हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास 11 का मैथ्स स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और कुछ बेसिक दिया था। तो 1.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट है आपका सेट्स। तो क्या होता है सेट्स, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन दैट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, सेट हमारा टू टाइप का होता था, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट बेटा क्या होता था, जिसमें आपका सपोज करो कोई, जैसे ये नंबर लिखी है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो दैट इज अ इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ये आपका इनफाइनाइट सेट है। अगर मैं इसको फिक्स कर दें, इसको 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर 4 तक कर दे, तो ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। ठीक है, हमारा 1.2 में है तो हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। मैंने आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम ले रखा है यहाँ पर, जो बच्चे भूल गए हो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है बेटा? 1 से स्टार्ट होती है और आपकी सो ऑन आपकी चलती चली जाती है। ठीक है, एंड होल नंबर आपकी 0 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन। ओके, एंड प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आप याद रखें कि 2 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ओके, इंटीजर्स नंबर, तो दोस नंबर विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर नंबर बेटा माइनस भी होती है, जीरो भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। ओके, इवन नंबर क्या होता है? दोस नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन। सो दो नंबर आपकी डिविजन होती है 2 से, वो इवन नंबर होती है। जो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके, तो ये आपकी नंबर सिस्टम है जो हम लोगों का इसमें यूज होगा, कुछ कंसेप्ट तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप इसको नहीं आता वो नोट डाउन कर लें, बाकी देख लें इसको। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्या? सेट्स। इसको रफ कर देते हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सेट्स होता क्या है। तो बेटा सेट्स आपका क्या है? वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड। जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया था वॉवेल्स, अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, ये आपका क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। ओके, एंड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये है आपका सेट्स। ठीक है, सेट्स आपके जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ओके, फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? सपोज करो कि आपका कोई सेट दे रखा है ए, तो 1 2 3 4 एंड 5 6, तो ये आपका क्या है? फाइनाइट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट, यानी फिक्स है, इससे आगे नहीं होगा। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? सपोज करो ए बी इक्वल लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो आपको पता नहीं है ये कहां पर एंड होगा, तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो सेट्स आपको समझ में आया? सेट्स होता क्या है? एक किसी भी ऑब्जेक्टों का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड सेट्स। सेट्स हमारे 2 टाइप्स होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब हम बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, कि रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं इसको। ठीक है, सेट्स में एक्चुअली बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो सिंबल्स है मेन कंसेप्ट। अगर आपको सिंबल्स याद हैं तो आप पूरा सेट सॉल्व कर लोगे। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको सिंबल्स ही बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना, इसको रफ कर दे रहे हैं। सो स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, तो 2 टाइप का सेट्स का रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग पढ़ रहे थे। एक रोस्टर फॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। तो हमने आई थिंक ये पढ़ लिया था एक्सरसाइज 1.1 में, प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो दी थी। और दूसरा होता है बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? बिल्डर फॉर्म। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा। एक रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, दोनों का नेम एक ही है, डिफरेंट नेम है, बट
मीनिंग एक ही है इसका, ठीक है। एंड बिल्डर फॉर्म होता है आपका। रजिस्टर फॉर्म फॉर एग्जांपल जैसे सपोज आपको ये सेट लें और लिख दें इसमें 7 6 4 जो भी लिखना चाहे 5 4, तो ये आपका क्या है, टेबुलर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सपोज ए इक्वल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपका बिल्डर फॉर्म है, ओके। तो हम लोग सीखेंगे, आई होप क्लियर हो रहा हो, ठीक है। और हम लोगों ने रब कर दिया इसको, कुछ सिंबल्स पढ़ लिए थे 2-3। कौन कौन से सिंबल्स थे हमारे, हम लोगों ने पढ़ा था। तो सिंबल्स कौन से थे, एक ये पढ़ा था हमने, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको बताया था मीनिंग, यानी कोई भी नंबर अगर उस सेट से बिलोंग्स कर रही है, यानी आ रही है उस नंबर में, सेट्स में है वो नंबर, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, और सेट्स में नहीं है वो नंबर तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। एक सिंबल्स और पढ़ेंगे बेटा, इसको फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। इसको नल सेट्स बोलेंगे, नल सेट्स बोलेंगे, या एम्प्टी सेट बोलेंगे, या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। नाम तीनों का मीनिंग एक ही है, नेम डिफरेंट है, ओके। फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, एक एम्प्टी सेट लिखकर छोड़ देंगे इसको, सेट्स में इसमें कुछ नहीं है ना, इसलिए एम्प्टी सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोगों ने कितना कर लिया था, फिर आगे और सिंबल्स की बात करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। क्या था 3? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन कर लिया था। 4th क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। तो 4th क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 एंड 12, ठीक है। ये आपको किसमें, कौन से फॉर्म में दे रखा है, टेबुलर फॉर्म में, यानी रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। इसको बनाना किसमें, बिल्डर फॉर्म में। तो लिखेंगे इसको, कोई नेम दे दो, सेट ए इक्वल है, ओके। सो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या बेटा, देख सकते हैं आप यहाँ, आप देखेंगे इसको, ये क्या लिखा हुआ है, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, ओके। क्या लिखा हुआ है, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। इसके आगे तो नहीं है ना, आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं ये नंबर 1 से स्टार्ट है और 3 का मल्टीपल्स है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a इक्वल x सच दैट x। इसको सच दैट बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, सच दैट। क्या बोलेंगे इसको, सच दैट x, सच दैट x इज अ 3n, ठीक है। यानी 3n क्या है, अब इसमें 3n का मल्टीपल है तो n लिख लो। n क्या है आपका, वेयर, यहाँ लिख सकते हैं आप वेयर n इज क्या है आपका, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल 4, और क्या होगी इसकी, 0 से बड़ी, आपकी 0 ग्रेटर देन, ठीक है। 0 से आपकी कहां तक है, 0 नहीं होगी, सॉरी 0 से बड़ी होगी, आप इसको ले सकते हैं 1, ठीक है। 1 है ना इसमें, 1 2 3 4, यानी जो n की वैल्यू होगी ये 1 होगी, या 1 से बड़ी, और 4 होगी 4 से छोटी। n क्या आपकी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में लिखना है आपको। और आप क्या इसको बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर अभी कहां तक जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी, ठीक है। ये बाउंडेशन आपको देना जरूरी है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा हो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या है सेकंड क्वेश्चन, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 एंड 32,
ठीक है, ये कोई बी सेट है हमने ले लिया, तो आप देखेंगे ये क्या है, 2 की पावर है, क्या है 2 की पावर, यानी 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 and 2 to the power 4 and 2 to the power 5. okay, सो स्टूडेंट आप देखेंगे ये क्या है आपका 1 2 3 यानी पावर चल रहा है आपको, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सो b इक्वल x सच दैट x इज अ 2 to the power n, क्या है 2 to the power n, where n is पॉजिटिव इंटीजर, n is, इसको नहीं लिखना, ये रफ वर्क है आपका, मैंने समझाने के लिए लिखा आपको, ठीक है बेटा, तो where n is पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर, और बाउंडेशन दे दो कि n की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, 1 से बड़ी, और n से 5 होगी, 5 से छोटी, क्लियर है, आई होप समझ में आया हो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, नोट कर लो इसको, 5 सी ले लो इसको बेटा, 5 25 125 एंड 625, सो आप देख सकते हैं बेटा ये 5 की पावर के फॉर्म में है, मींस इसका मतलब ये है कि 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3 and 5 to the power 4, सो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, c इक्वल बिल्डर फॉर्म में x such that x is a 5 to the power n where n is a natural number या पॉजिटिव इंटीजर, जो भी बोलना चाहे, नेचुरल नंबर, और क्या होगा n की जो वैल्यू होगी बाउंडेड कर दो आप, 1 ग्रेटर देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4, ठीक है, ये आपका हो गया बिल्डर फॉर्म, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, डी ले लेते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये बेटा कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये किस फॉर्म में चल रहा है, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 एंड 2 into 4, तो आपका ये चलता चला जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, d इक्वल x such that x is a, इसको रफ कर दें, x such that x is a, क्या होगा 2n, ठीक है, where n is पॉजिटिव इंटीजर, इतना भी छोड़ सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 से आपका इंफिनिटी तक जहां भी जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग, ये बिल्डर फॉर्म हो गया आपका, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आई होप समझ में आया, नोट कर लेना इसको, वीडियो पॉज करके, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा 149 डॉट डॉट 100, इसको ई नेम ले लेते हैं, ई 149 डॉट 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 100, सो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में है आपका, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि इक्वल x सच दैट x इज अ n स्क्वायर, क्या है n स्क्वायर, और इसकी बाउंडेशन कर दें इसकी, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, जो भी बोलना चाहे, पॉजिटिव इंटीजर, जो n की वैल्यू होगी वो 1 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल 10, ठीक है, ये होगी आपकी, ठीक है, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका ई, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं आपके, आई होप ये बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आया हो, सिंपल है, आप पहले चेक कर लें किस फॉर्म में लिखा गया है, और n को उसी टर्म में लिखना है, अगर पावर है तो पावर के फॉर्म में n लगा दीजिए, मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल के फॉर्म में लगा दीजिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ,
फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ऑल द एलिमेंट फॉलोइंग सेट बनाना है आपको। लिस्ट इसकी एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और इज एन x says that x is an odd natural number, odd natural number, ठीक है, ये लिखा है तो बना लें इसको। एक तो क्या होगा, कहां से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर 1 से, तो 1 ऑड नंबर है आपकी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका x such that b क्या लिखा होगा, b इक्वल x such that x is an integer, ठीक है, इंटीजर। तो क्या है इसकी वैल्यू -1/2 ग्रेटर देन लेस देन 9/2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटीजर है आपका, क्या है इंटीजर। तो -1/2 सॉल्व करोगे तो -0.5 आएगा। अब आपको इससे बड़ा लेना है और 4.5 से छोटा, यही तो बोल रहा है 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो माइनस के 0.5 से छोटा कौन होगा आपका, माइनस के 0.5 से छोटा कौन सा होगा, 0। तो 0 से स्टार्ट होगी, 0 इंटीजर है आपका बिल्कुल। फिर उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 4.5 से छोटा लेने बोला है तो 4 आएगा आपका, और 0.5 से बड़ा कौन सा होगा, 0, ठीक है। तो ये लिख दिया हम लोगों ने, आई होप समझ में आ गया हो। थर्ड नंबर है आपका x such that is an integer x square less than equal 4, x such that x is an integer where x square less than equal 4, ये लिखा होगा बेटा। तो आपको देखना है कि ऐसी वैल्यू लेनी है x की इंटीजर जो 4 से कम आए। तो आप देखेंगे, आप -1 लेकर देखो, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आएगा, ठीक है। -2 कर लो, पहले -2 लिख लो, -2 देन -1। अगर आप 3 लेते हैं तो 3 -3 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 ज्यादा हो गया ना, ये छोटा लेना इससे। एंड 0 एंड 1 एंड 2, ठीक है। अगर हमसे पॉजिटिव बोलता है तो हम लोग 1 2 लिखते हैं, उसमें इंटीजर बोला है तो माइनस से लेना हमको, ठीक है। ऐसी वैल्यूज लेनी है जो 4 से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं हो। तो ये आपके एलिमेंट्स आएंगे -2 -1 0 1 2। आई होप क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट करते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x such that x is a letter word loyal, b है x such that x is a word of loyal, ठीक है। ये लॉयल दे रखा है आपको, इन द वर्ड इज अ वर्ड ऑफ लॉयल, ठीक है। इसको हम तो कौन कौन से वर्ड आएंगे, LOYA, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि सेट्स में आपका रिपीटिशन नहीं अलाउड होता है, सेट्स में रिपीटिशन नहीं अलाउड होगा। तो देखो आप यहाँ पर L आपका 2 टाइम्स आया है, तो रिपीट नहीं करेंगे सेट्स में, ओके। तो एक ही L लेंगे हम इसमें। आई होप क्लियर हो रहा हो। सपोज मैं अपना नाम लिखूं, सेट्स बनाऊं इसका, प्रदीप, PRADEEP। अगर मुझे इसको सेट्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका सेट बनेगा PRAD और सिंगल E, ठीक है। इसमें डबल और एक P और ये 2 T आए हैं, E और P, तो आपका वो काउंट नहीं करेंगे, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। आई होप क्लियर हो रहा है आपको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ में बोल रखा है x such that x is a month of year not having 31 days, x such that x is a month of year not having 31 days, ठीक है।
तो बेटा x क्या है आपके, x है ऐसे मंथ ईयर के जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। तो 31 डेज किस किस में नहीं आते हैं आपका, देखिए जरा, जनवरी 31 का होता है, फेब नहीं होता, फेब 28 या 29 का होता है, ओके। फेब के बाद मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है, एंड अप्रैल के बाद मई 31 हो जाएगा, जून 30, ऐसे मंथ लेने हैं आपको जो 31 डेज ना हो। तो जून आपका 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर, ठीक है, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर 31, देन नवंबर, ठीक है। तो ये सेट्स आपके आ जाएंगे जिसमें ऐसे मंथ आ जाएंगे जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ का, बोला है f इक्वल x such that x is a, क्या है आपके, is a consonant of in the English alphabet is a consonant in the alphabet of English, ठीक है, इंग्लिश क्या बोल रहा है फिर, which precedes के, which precede, ठीक है। तो आपको इंग्लिश का अल्फाबेट लेना है जिसकी कॉन्सोनेंट में और के से कम होने चाहिए आपके। तो कौन कौन से होंगे वो आपके, एक तो आपका वॉवेल्स होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है, बी होगा, ठीक है, और क्या होगा, बी ई, बी सी, डी ई वॉवेल्स होता है, एफ जी एच आई वॉवेल्स होता है, जे, ठीक है, प्रेसीड यानी पीछे, के से जस्ट पीछे वाले नंबर लेने हमको अल्फाबेट्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका, मैच ईच ऑफ द सेट्स इन द लेफ्ट रोस्टर इन द, तो आपको एक रोस्टर फॉर्म दे रखा है और आपको बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो उसमें मैचिंग करनी है आपको। तो मैचिंग, दो स्टूडेंट आप लोगों को ये मैचिंग दे रखी है, आपको एक तरफ वन साइड आपको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म दे रखा है, सेकंड साइड आपको बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो आपको मैच करना है किससे आपका मैचिंग मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट आपको देखना 1 2 3 6, पहले तो इजी मिला लेते हैं, इजी मैचिंग। जैसे मैथमेटिक्स है तो किसका होगा, इसका मैथमेटिक्स का ही होगा, बी का हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 3 देखते हैं 1 2 3 6 क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहां से, ये 1 तो होता नहीं है, तो आपका 2 और 3 होगा नंबर, एंड डिवीजर ऑफ 6, तो 2 और 3 से डिवीजर हो जाएगा 6, तो यस ऑफ कोर्स, तो आपका a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है x सच दैट n ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर ये आपकी 1 से स्टार्ट होती है, ऑड लेस देन 10 से लेस देन है, एंड x सच दैट नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो डिवीजर ऑफ 6 क्या होगा, ये नेचुरल नंबर आपकी 1 से स्टार्ट होती है। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ये मैचिंग थी आपकी, ठीक है। रोस्टर और टेबलर बिल्डर फॉर्म आप लोगों को पढ़ाई दिया है मैंने, तो ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है 1.2 एक्सरसाइज, हम लोग ये 1.2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। सो मैंने आपको नल सेट्स, पहला क्वेश्चन है आपका नल सेट्स के बारे में, तो नल सेट्स एम्प्टी सेट्स मैंने आपको बता दिया है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको नल सेट बोलते हैं,
ठीक है, क्या बोलेंगे, नल सेट्स। तो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है क्वेश्चन आपको सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। क्या क्वेश्चन है आपका, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर कौन सी होती है बेटा, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये बेटा जितनी भी नेचुरल नंबर है ये 2 से डिविजिबल होंगी क्या, 2 से डिविजिबल होंगी, नहीं होंगी। तो ये क्या होगा आपका एम्प्टी सेट्स आएगा। कौन सा सेट आएगा, 5 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट्स, यस इट इज अ एग्जांपल ऑफ नल सेट्स। 5 बोल सकते हो आप लोग, या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो एम्प्टी सेट्स। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसका, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में क्या आता है, 2 आता है, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7। तो इवन में 2 आता है, तो इसमें ये आपका क्या होगा, नल सेट्स नहीं है, तो इट इज नॉट नल सेट्स, इट इज नॉट नल सेट्स। ओके, आई होप समझ में आ रहा आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन, x such that x is a natural number and x less than 5, x less than 5 and greater than 7 and greater than 7। तो ये आपको दो कंडीशन दे रखी है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर बेटा क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7। वो कह रहा है 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। x की जो वैल्यू है दोनों को लाई करे, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 से बड़ा तो 8 9 10 आएगा, ठीक है। और 5 से छोटा, 5 से छोटे ये, तो इन दोनों के बीच में तो ये अकेला आ रहा है, तो ये नल सेट्स है आपका। कैसा सेट है, नल सेट। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो 5 से छोटा कह रहा है, यहाँ 7 से बड़ा, तो कोई भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या, नहीं, तो नल सेट्स आएगा आपका। नेक्स्ट आपका y such that y is a point common point to any two parallel lines। कोई भी दो पैरेलल लाइंस ले लो, इनमें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या, नो, तो इट इज आल्सो नल सेट्स। ये भी क्या होगा, नल सेट्स। कोई भी पैरेलल लाइन ले लो, इनमें कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो नल सेट्स होगा। ये भी कंडीशन समझ में आ गई। 5 से बोल रहा है छोटा ले लो, फिर बोल रहा है 7 से बड़ा ले लो, तो दोनों में कुछ बीच का नंबर मिला क्या, नहीं, तो ये भी नल सेट्स होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है आपको कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। सेकंड का फर्स्ट, तो मैंने आपको बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट कौन से होते हैं, जो फिक्स हो, एलिमेंट जितने दिए हैं वो फाइनाइट सेट्स हैं, और डॉट 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 लगा हो तो वो इनफाइनाइट सेट है। तो सेट ऑफ मंथ ईयर, तो मंथ ईयर फिक्स है आपके कि ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो ये फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट। ओके, और दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो 1 2 3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, डॉट डॉट वाले में इनफाइनाइट लगा देना है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एंड 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100 ये फिक्स है, तो इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, इसको फाइनाइट बोलेंगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। यानी लास्ट टर्म हमको मालूम होना चाहिए, लास्ट टर्म क्या है। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ऐसा सेट बताना जो पॉजिटिव और 100 से ग्रेटर हो। तो 100 से बेटा 1000 2000 लाख 10 लाख, तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। एंड फिफ्थ है द सेट्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो लेस देन यानी लास्ट डिजिट तो बता दी ना आपकी, 99 प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, और कहां तक जाएगी आपकी प्राइम नंबर, जो आपका आई थिंक 97 नहीं होगा आपका, 98 99 95 एंड 93 हो, 93 91 भी नहीं होगा। इसमें कौन सा नंबर आएगा आपका, 98 तो चला जाएगा, 97 भी हो जाएगा, नहीं 97 नहीं होगा, आई थिंक, तो 97 होगा आपको, यहाँ तक जाएगी। तो ये कौन सी सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें भी फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है आपको, ठीक है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टर्म पर अभी आज हम लोग, आज इतना ही आज के लिए काफी है। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। आई होप मेरे द्वारा जो समझा रहा हूँ मैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर थोड़ा सा
और क्वेश्चन कराइए, या जो भी है प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं मुझे। अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ने में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।